गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज है हमारा अध्याय यानी चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, नेचर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अगर बात करें कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है ना। तो प्राकृतिक जो वनस्पति है वह घास झाड़ियां तथा आपने देखा होगा पौधे, घास देखा होगा, है ना, प्राकृतिक वनस्पति, है ना। तो घास देखा होगा, झाड़ियां देखा होगा आपने, और तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, है ना, जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जलवायु की विभिन्नता के आधार पर इनमें जो है वेरिएशंस आ जाते हैं और इनकी वैरायटी चेंज हो जाती है। और इन्हीं विविधता को हम भारत में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के जो है प्राकृतिक वनस्पति में रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो नेचुरल फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ इंडिजिनियस ट्रीज नॉट प्लांटेड बाय मैन, है ना। These forests are totally dependent on nature, grow with the help of nature. Types of the forest, नेचुरल फॉरेस्ट, है ना, इसे दो पार्ट है इसमें। और सेकंड है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट में आज हम फर्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो टाइप ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, 5 मेन टाइप्स ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, है ना, यानी देन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वनस्पति झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव्स वन। अब मैंग्रोव वन ये टाइप है और इसमें आपको डिस्कस करने, जो मैप में आइडेंटिफाई करने को आएगा वो आएगा ये दिस टाइप ऑफ ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं। स्टेट के नाम आपको लिखने होंगे और उस स्टेट में जाके शो करना होगा। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जो है ट्रॉपिकल पर्णपाती जो वन है यहाँ पर। एंड कटीले ब्रुसेस और झाड़ियों की बात की जाती है। माउंटेन की बात की गई, मैंग्रोव्स की बात की गई, है ना। तो कटीले वर्षावन जो एवरग्रीन होते हैं, इसमें लक्षद्वीप आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, असम आता है, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु तट तक सीमित है। ये दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है, इसे सदाबहार भी कह सकते हैं एक उसमें, है ना, सदाबहार वन, है ना। पर्णपाती पतझड़ वाले, इसमें जैसे स्टेट का नाम, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को भी मिलते हैं। वन, अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वनों को मानसून वन भी कहते हैं, याद रखना, जिसमें पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक। और ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय की गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड और पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एंड पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर बताएंगे भी, याद रखना। कटीले वन, ये वन शुष्क वन होते हैं जो कि डेजर्ट रीजन में, निथार मरुस्थल में पाए जाते हैं और प्लेटूज में पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पर्वतीय वन, ये सबसे अत्यधिक ऊंचे वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, पर्वतों पर, माउंटेन फॉरेस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, सिक्किम, नागालैंड और कुछ आसाम का पार्ट, मेघालय पार्ट,
जिसमें गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं। मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो डेल्टा चाहे महानदी का हो, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, या इसमें एक और है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सॉरी डेल्टा, है ना। आइए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइप अगर हम बात कर डिस्कस करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आप पश्चिमी घाटों को लीजिए, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से आप लगा दीजिए, ये पूरा ये पश्चिमी घाट है आपका, और यहाँ पर जो है आपके वन पाए जाते हैं। इस तरह से आप कोई भी ऐसे बना लीजिएगा, कोई भी आप सेट दे दीजिएगा, है ना, हमने ऐसे किया है तो आप कोई भी सेट देके यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, है ना, पश्चिमी घाट पूरे, इसमें ये मुंबई से स्टार्ट होता है और ये केरल तक चला जाता है, याद रखिएगा। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप दिख रहा है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लगा देंगे या कुछ भी रख देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे तो लक्षद्वीप में हो गया। ये कौन से हैं, ये टाइप 1 के हैं, जिसमें हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सम्मिलित करते हैं, है ना। फिर सेकंड टाइप हमारा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नहीं, इसमें और राज्य हैं, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। लक्षद्वीप यहाँ पर लिख दिया हमने, लक्षद्वीप आप भी ऐसे लिखते जाइए, इसमें भी ऐसे, मतलब पूरे मत लगाइएगा, ये इस वाले पोर्शन में से लाइन एक ऐसे कर दीजिएगा बस, मैंने आपको उल्लंघन करने के लिए देख रहे हो आप, क्योंकि ये तो बाकी तो नीला वाला जो वाटर है ना, तो उसमें थोड़ी लगा दोगे। तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक, यहां पर आपका हो गया। इसके बाद आपके जो है असम है, तो असम वाला पार्ट ये आपका होगा जो जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये वाला बीच मिडिल बिल्कुल, है ना, इसमें आप इस तरह से आप लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका यह यहाँ से जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी पूरी आती है धीरे धीरे, इस रीजन में आप ऐसे लगा, ज़्यादा ऊपर मत लगाइएगा, ठीक। यहाँ पर हमने प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन बना देंगे अपने इंडेक्स में। देन हमारा आसाम हो गया। असम के बाद ऊपरी तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ तट हैं, ये तमिलनाडु का, ये इस टाइप की, यहाँ पर ये आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे प्लस के निशान बना दीजिएगा, ठीक। ये आपका तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु जो आपकी वनस्पति है, ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप की अगर हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, फिर हम इसे बना लेंगे, जिसमें है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें हम डैश दे देंगे, सिंपल टाइप सेकंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। आइए इसमें जो इस राज्य आते हैं वो प्रमुख रूप से इसमें मानसूनी क्षेत्र आता है। अब मानसूनी क्षेत्र में आपका जो है हरियाणा पंजाब से लेके ये पूरा रीजन, ठीक है, राजस्थान का साइड वाला आप देखते रहिएगा, और इस तरह से हम आके ये वाला स्टेट वाला छोड़ देंगे, यहाँ पर हम इसको अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा उधर उधर जो है वो सदाबहार वन है ना, तो ये पूर्वी वाला, इसे ये सब ऐसे कवर करते हुए इस तरह से इसके अंदर चला गया थोड़ा, ये हमारे इसमें मोस्ट ऑफ द आ जाते हैं, ठीक। इधर पूरा ये आपका एरिया ये है ना, ये पूरा एरिया आपका इसी इसमें आता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है आम हो गया, जामुन हो गया, है ना, ये हमारे, ये थोड़ा हमसे यहाँ इसमें बन नहीं पा रहा, लेकिन आप इस तरह से, हमने डैश लगाया था ना, तो डैश कर दीजिए, डैश हम भी कर दे रहे हैं, एक मिनट। तो इसमें आम हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, है ना, और इस टाइप के जो ये सॉरी आपका पीपल हो गया, बरगद हो गया, बनियान ट्री से कहते हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको
पूरा फिल कर सकते हैं। यहाँ पर छोड़ दीजिएगा थोड़ा मिडिल में, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ और वन है ना, आप शायद आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पर वो वन पाए जाते हैं जो हमारे कुछ शुष्क यानी झाड़ियाँ होते हैं जो पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें हमारे सारे स्टेट आ गए हैं, जिसमें हमने इसमें हमारा उड़ीसा भी आ गया है ना, ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल से झारखंड हो गया, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है। हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देख लिए थे। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाद हम यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट भी आ गए थे। अब हमारा दूसरा कटीले वन एवं झाड़ियों की बात करेंगे। तो कटीले वन और झाड़ियों में शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें आपका ये गुजरात का रीजन आ जाता है, ये वाला रीजन आ जाता है कुछ, है ना, गुजरात का रीजन आ जाएगा। तो हम फिर इसमें यहाँ पर एक इंडेक्स दूसरा बना लेंगे, जिसमें हम डॉट डॉट दे देंगे, और इसमें भी हम डॉट डॉट फिल कर लेंगे, है ना। और इसी के साथ राजस्थान का क्षेत्र आ जाएगा अपना, ये वाला यहाँ से लेके पूरा, तो इसमें भी हम डॉट 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 से लगा देंगे। ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया। राजस्थान के क्षेत्र के बाद मध्य प्रदेश का रीजन आ जाता है, जो हमने यहाँ पर ऐसे जो एरिया छोड़ रखा था, ये वाला एरिया कुछ आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया, और इसी में ये हरियाणा पार्ट इसी में इंक्लूड हो जाता है, थोड़ा पश्चिमी वाला पार्ट, क्योंकि ये उसके इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप हरियाणा, पंजाब वाला रीजन, ये आप रीजन इसमें कंसीडर कर सकते हो। और इस तरह से प्लेटूज है ना यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ये आप ऐसे मार्क कर दिए, ये उत्तर प्रदेश वाला रीजन इंक्लूड कर सकते हैं आप, इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर झांसी और ललितपुर जैसे एरिया है, तो यहाँ पर पथरीली भूमि होने के कारण, शुष्कता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है वर्षा कम हो पाती है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद पर्वतीय वन आते हैं, तो पर्वतीय वनों में आपको कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, ये आप यहाँ से उठाइए, और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन लेते हुए ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसको इधर मार्क कर देंगे हम, ठीक है। और इसको ऐसे से हम लाइनों से फिल कर देंगे, है ना। और फिर इधर आप आइए, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम फिल कर देंगे, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही कुछ एरिया जो है हमारा असम या नागालैंड इसमें देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। हो गया पर्वतीय वन। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे। तो मैंग्रोव में आप देख पा रहे होंगे, आप कहीं आपको जाना नहीं है। आइए इस वाले, वो मध्य प्रदेश में हमें नहीं लगाना है, ये बांग्लादेश में हमें नहीं लगाना है, सॉरी, हम ये रीजन आएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे डार्क कर देंगे। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर हमारी आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये आपका महानदी वाला रीजन है, ठीक। तो ये कुछ मैंग्रोव है जहाँ पर नदियाँ आके गिरती हैं। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, ये पश्चिम बंगाल में हो गया आपका, ये हो गया उड़ीसा में, दोनों आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु से है, ठीक, सॉरी तमिलनाडु से है ना, तमिलनाडु से, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका ये डेल्टाई क्षेत्र में आपको जो डेल्टा याद रखना है वो महानदी, मैंग्रोव में महानदी के बाद जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी,
गंगा का डेल्टा याद रखना, क्योंकि गंगा का डेल्टा ये भारत में है। अगर ब्रह्मपुत्र का डेल्टा अगर हम याद करेंगे तो फिर ये बांग्लादेश में, वो हमको पढ़ना नहीं है। तो गंगा डेल्टा है ना, ये सुंदरवन का डेल्टा इसे कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ये हमारे पीछे चला गया है ना, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो मैपिंग वर्क है यहाँ पर, ये आप इसमें क्लियर विजिबल होगा आपको। आइए आपको दिखा देते हैं एक बार। ये आप देखिए, इस तरह से आपको संकेत बना देना है, ये आएगा ही, पहचानना होगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन आप ये देख पा रहे हैं, पश्चिमी जहाँ पर हमने लगाया था, ये हमारा थोड़ा इधर उधर, ये आपका हो गया, और आपका ये रीजन हो गया पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना। इस तरह से आप इसमें लाइंस बना देंगे जैसे इसमें बनी हुई है, ठीक, लाइंस बना के आप शो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आ गए हैं। तो आप ये हमने बताया था आपको, पूरा मध्य प्रदेश ये रीजन आप यहाँ पर इस तरह से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ पार्ट छोड़ के इस तरह से आप लगा दीजिएगा सेकंड, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये हमारी उष्णकटिबंधीय पर, ये इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप फिल कर दीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कटीले झाड़ी वाली, ये आप पूरा राजस्थान देख पा रहे हैं, ये राजस्थान हो गया, है ना, राजस्थान। और ये मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत। फिर ज्वारीय वन जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं, ज्वारीय वन मैंग्रोव, ये आप देख पा रहे हैं, ये रीजन महानदी गोदावरी, है ना, यहाँ पर आपका कावेरी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पर्वतीय वन में आप ये वन ऊपर देख पा रहे हैं, जितने भी डॉटेड हैं ये आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम ज्वारीय वन, इन्हें हम पर्वतीय वन, ये सिक्किम में है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम के बाद जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। ये रीजन देखने को आपको मिल जाएगा। और इसमें उष्णकटिबंधीय में यहाँ पर ये अंडमान निकोबार भी देख पा रहे हैं आप, ये रीजन आपका आ जाएगा, और ये लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको मैं जो फॉरेस्ट का, जो नेचुरल फॉरेस्ट का मैपिंग वर्क है वो कंप्लीट समझ में, नेचुरल फॉरेस्ट है ना, सॉरी, फॉरेस्ट का समझ में आ गया है। तो आप इसी तरह से टिक कर देंगे। और आपको इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से पूछा जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो इस तरह से आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया होगा। तो अंडमान निकोबार लोकेशन आपको याद रखना है, यहाँ पर लगा देना, ये यहाँ पर कर लेना है। फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती उन्हें ही कहते हैं, है ना, पर्णपाती, सॉरी, वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये वो वन होते हैं जहाँ पर 12 मास अच्छे से खिला रहता है, मतलब वनस्पति, है ना, वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती रहती है, ठीक। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो पूरा ये रीजन था। कटीले वनों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये राजस्थान आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का मिडिल पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पर्वतीय में आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है, ये आपका पोर्शन है, यहाँ से आप लगा देंगे। मैंग्रोव में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो आपका यहाँ पर महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और कावेरी हो गया, और गंगा डेल्टा हो गया, ठीक। ये आपको मार्क कर देना है सिंपल इंडेक्स बना के, जैसे उधर बताया मैंने। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करने का, और जब लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, सबकी को बेनिफिट हो।